Let's discuss oxides of nitrogen. अब नाइट्रोजन फॉर्म्स वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अब हम कुछ ऑक्साइड्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे. सबसे पहली बात याद रखें, नाइट्रोजन फॉर्म्स वेरियस ऑक्साइड्स इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स ये प्रोड्यूस कर सकता है. तो सबसे पहला जो ऑक्साइड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट हैपन्स टू बी द डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब होता है N2O, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से ज्यादातर जानते हैं. सो नाइट्रस ऑक्साइड इज अ लॉफिंग गैस. याद रखना, इट इज लॉफिंग गैस. ये लॉफिंग गैस होता है, कलरलेस है, कलरलेस. उसके बाद न्यूट्रल इन नेचर. याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डायमैग्नेटिक होता है और इनर्ट भी. इट इज डायमैग्नेटिक, इनर्ट गैस या इनर्ट मॉलिक्यूल कह सकते हैं, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम होती है. याद रखना. अब इसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं? सो नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी शोन इन दिस मैनर. अब इसका जो रेजोनेटिंग फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म, दैट कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. अब इसको प्रोड्यूस करते समय याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा. सो इट इज प्रिपेयर्ड by decomposing NH4 NO3, that is ammonium nitrate. अब अमोनियम नाइट्रेट दैट इज NH4 NO3, इसको अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें N2O मिलेगा विद द डिपार्चर ऑफ वाटर. दिस इज डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड. अब इसके बाद दूसरा टाइप जो होगा ऑक्साइड का, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड. दैट हैपन्स टू बी नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम NO लिखते हैं. इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हम लोग कह सकते हैं. अब सबसे पहली बात, ये कलरलेस, न्यूट्रल और रिएक्टिव गैस है. याद रखना. सो इट इज कलरलेस, रिएक्टिव, न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ये चीज सबसे पहले याद रखना. ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम करेगा. आई मीन इट कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी इज क्वाइट हाई. याद रखना. सो इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. It is a stable molecule which acts as oxidizing as well as reducing agent. यानी ये दोनों का काम कर सकता है. अब दूसरी बात, ये गैसीय स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन सॉलिड या लिक्विड स्टेट में ये डाइमराइज होता है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक बन जाता है. याद रखना. सो इन गैसीय स्टेट नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO इज पैरामैग्नेटिक. इन गैसीय स्टेट it is paramagnetic.
but in solid or liquid state, in solid or liquid state, it dimerizes, thus diamagnetic, thus diamagnetic. अब इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के भी ऊपर हो सकता है, यानी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के ऊपर। अब इसको बनाने का तरीका यह है, सोडियम नाइट्राइट को अगर एसिडिफाइड फेरस सल्फेट के साथ आप रिएक्ट करें तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO मिल सकता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to take what, NO2, that is sodium nitride, allow this to react with acidified FeSO4। ऐसा करने से हम लोगों को यहाँ पे फेरिक सल्फेट मिलेगा, दिस इज फेरिक सल्फेट along with NaHSO4, then water and nitric oxide. So in this manner we can have nitric oxide. अब अगला ऑक्साइड है डाइनाइट्रोजन, नेक्स्ट वन इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जिसको हम लिख सकते हैं N2O3। सो दिस इज द नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन टू बी डिस्कस। अब सबसे इसकी खासियत ये होती है, इसका नेचर एसिडिक होता है एंड इट इज ब्लू कलर्ड सॉलिड, याद रखना, इट इज ब्लू कलर्ड सॉलिड। उसके बाद एसिडिक इन नेचर, इसका नेचर एसिडिक होता है। इसको नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड बोला जा सकता है और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। सो दिस is a planar molecule commonly called as nitrogen sesquioxide, ऐसा इसको हम कह सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स अगर देखें तो दिस कैन बी ड्रॉन समहाउ इन दिस मैनर, इसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 114 पिकोमीटर होता है। अब ये जो बॉन्ड एंगल है ON-N बॉन्ड एंगल, इट इज अबाउट 105 डिग्री। अब नाइट्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है ये वाला, इट इज अबाउट 186 पिकोमीटर। अब ये जो एंगल है ON-N एंगल, इट इज समहाउ 117 जिसको हम बोल सकते डिग्री। और NO जो बॉन्ड लेंथ है इट इज अबाउट 121 पिकोमीटर। अब ये जो एंगल बचा ONO बॉन्ड एंगल, इट इज अबाउट 130 डिग्री। सो इस प्रकार का मॉलिक्यूल होता है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब इसको बना कैसे सकते हैं, इसको प्रिपेयर करते समय हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड को N2O4 के साथ ट्रीट करना होगा। सो इट इज obtained by treating NO with N2O4. So this can be given in this manner when NO is allowed to react with N2O4 at about 250 Kelvin। ऐसा करने से हम लोगों को N2O3 मिलेगा। अब इसके बाद अगला ऑक्साइड आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम लिख सकते हैं NO2। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इट इज अ रेडिश ब्राउन गैस जिसका नेचर एसिडिक होगा और ये रिएक्टिव भी है, याद रखना। सो इट इज रेडिश
ब्राउन गैस, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्टिव, ये रिएक्टिव भी होता है। अब ये जब डाइमराइज होगा तब N2O4 मिलता है। इट ऑफन डाइमराइजेस, याद रखना, इट डाइमराइजेस टू फॉर्म N2O4. इट इज पैरामैग्नेटिक, याद रखना, NO2 इज पैरामैग्नेटिक। NO2 भले ही पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसका जो डाइमर होता है N2O4 वो डाइमैग्नेटिक होता है, याद रखना। अब इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? लीड नाइट्रेट को डिकम्पोज करिए, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। सो इट इज obtained, it is obtained by decomposing, it is obtained by decomposing lead nitrate, लीड नाइट्रेट को डिकम्पोज करिए, आपको ये मिलेगा। सो लीड नाइट्रेट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। इसको हाई टेम्परेचर पे एट अबाउट 673 केल्विन हीट करिए। ऐसा करने से हम लोगों को क्या मिलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज वी कैन हैव NO2 along with what? PbO and O2. So in this manner we can produce nitrogen dioxide. अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसे कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं, जिसमें NO जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर रिकॉर्डेड दिखेगा और एंगल जो है अबाउट 134. सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगला ऑक्साइड है डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। सो नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को हम N2O4 लिख सकते हैं। नाउ रिमेंबर, इट इज कलरलेस, सॉलिड और लिक्विड, यानी ये या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, याद रखे। सो इट इज कलरलेस, कलरलेस, सॉलिड और लिक्विड। उसके बाद एसिडिक भी होता है, एसिडिक इन नेचर। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता रहनी चाहिए। अब ये हमेशा NO2 के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ NO2, क्योंकि N2O4 NO2 का डाइमर होता है, याद रखना। अब यहां पे हम बता सकते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है एज N2O4 इज डाइमर ऑफ NO2। अब N2O4 जो है वो डाइमैग्नेटिक होता है, याद रखना, और प्लेनर मॉलिक्यूल है। सो N2O4 इज अ प्लेनर एंड डाइमैग्नेटिक, प्लेनर एंड डाइमैग्नेटिक। अब इसका स्ट्रक्चरल फीचर जो है कुछ हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन इन दिस मैनर। अब जैसे कि ये जो एंगल है ONO एंगल, इट इज अराउंड 135 डिग्री। उसके बाद NN बॉन्ड लेंथ इज अबाउट 178 पिकोमीटर। उसके बाद ON जो बॉन्ड लेंथ होता है ये करीब करीब 118 पिकोमीटर रिकॉर्डेड है। सो ये कुछ पैरामीटर्स हम बता सकते हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे हुआ? इट इज फॉर्म ड्यू टू डाइमराइजेशन। सो इट फॉर्म्स ड्यू टू डाइमराइजेशन ऑफ NO2। जैसे कि इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, NO2 को जब हम कूल करेंगे
तब हमें डाइमर मिलता है N2O4। वही अगर N2O4 को आप हीट करोगे तो वापस NO2 में वो कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब ये जो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, सो जिसको हम बेसिकली N2O5 लिख सकते हैं। सो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज कलरलेस आयोनिक सॉलिड। याद रखना, इट इज कलरलेस आयोनिक सॉलिड। इट इज अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, इट इज अनस्टेबल एंड एसिडिक। अब ये काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हमें समझने की जरूरत है। सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रक्चरली इसमें ब्रिजिंग ऑक्सीजन होता है, जैसे कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इट हैज अ ब्रिजिंग ऑक्सीजन लाइक दिस। अब इसमें ये जो एंगल है इट इज 134 डिग्री अराउंड, और ये होता है लगभग 120 डिग्री। सो इस प्रकार से इसका हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ये स्टेबल नहीं है, ये रिड्यूस होगा, और इसलिए ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी ऑक्साइड शोन बाय नाइट्रोजन। अभी तक के हमने जितने भी ऑक्साइड्स देखे हैं उनमें नाइट्रोजन जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है।